राधे कृष्ण। द्वितीय स्कंद परिच्छेद चतुर्थ दशकम अष्टांग योग तथा योग सिद्धि का वर्णन। हे कृष्ण, मुझे उतनी निरोगता प्रदान कर दीजिए जितने से मैं आपकी उपासना का अनुष्ठान कर सकूं, क्योंकि यह निश्चित है कि यदि मैं निरोग हो जाऊं तो संपूर्ण रूप से यम नियम आदि अष्टांग योग के अनुष्ठान द्वारा शीघ्र ही आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर लूँगा। ब्रह्मचर्य की दृढ़ता आदि यमों तथा स्नान आदि नियमों के द्वारा पवित्र होकर आपके परायण हुए हम पद्मासन आदि सुखासनों को भी दृढ़ कर रहे हैं। उसके बाद अंदर पर्णों का निरंतर अनुचिंतन करके तथा प्राण वायु का पूरक रेचक कुंभक द्वारा संयमन करके निमल हुए हम इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर आपकी उपासना में तत्पर हो जाएंगे। आपके स्फुट श्री विग्रह में प्रयत्नपूर्वक बारंबार बुद्धि को लगाएंगे। उससे भक्ति रूपी रस और हृदय की स्नेहार्दता को प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद हम आपके चरणों की चिंतना करने वाले हो जाएंगे, जिसके पाद आदि के शांत अवयव भेद स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे सौंदर्यशाली आपके श्री विग्रह का चिरकाल तक धारणा ध्यान के अभ्यास से अनायास ही मन में ध्यान होने लगता है। इस प्रकार हम ध्यान योग के परायण होकर आपके भक्त हो जाएंगे। हे श्री कृष्ण, आपकी ऐसी कलामयी मूर्ति का ध्यान करने वालों तथा अभिव्यक्त हुई मधुरता से अपहृत हुए मन वालों के हृदय में सानंद एक रस स्वरूप आपका स्वरूपभूत ब्रह्म अवभाषित होता है। हे श्री कृष्ण, उस ब्रह्म का समास्वादन सम्यक अनुभव ही जिसका स्वरूप है, ऐसी स्थिति आपकी समाधि है। उस समाधि के आश्रित हुए हम उस स्थान से च्युत होने पर पुनः धारणा आदि का आरंभ करेंगे। हे श्री कृष्ण, उपयुक्त प्रकार से धारणा ध्यान समाधि के अभ्यास द्वारा प्रचुर रूप से आविर्भूत हुए आपके स्वरूप पर ब्रह्म अनुभव जनित आनंद से निवृत्त उत्सव वाले तथा जीवन मुक्त को एवं भक्त समूहों के शिरोमणि होकर हम सुखदेव नारद आदि की भांति विचरण करेंगे। हे अज, आप में समाधि के दृढ़ हो जाने पर चाहे कोई सद्यो मुक्ति का विलासी हो अथवा कर्म मुक्ति का, ये दोनों ही प्रकार के साधक प्राणायाम के द्वारा वशीभूत हुए प्राण वायु को षट चक्रों के सहारे सुषुम्ना नाड़ी द्वारा धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते हैं। इसके बाद जो सद्यो मुक्त अग्राही साधक होता है, वह प्राण वायु को भ्रू मध्य आज्ञा चक्र में स्थापित कर लिंग शरीर का ही परित्याग कर देता है और पुनः ब्रह्म स्वरूप आप में लीन हो जाता है। परंतु जो उद्रव लोकों का अभिलाषी होता है, वह ब्रह्मरंध्र का भेदन करके इंद्रियों के साथ ही ऊपर को चला जाता है। उसके बाद अग्नि, वासर एवं शुक्ल पक्ष के हिमानी तथा उत्तरायण के हिमानी देवता उस जीव को ज्योतिष चक्र तक पहुंचा देते हैं। वहाँ वह आपके परायण होकर आनंद पूर्वक ध्रुव पद को प्राप्त कर लेता है। परंतु जो उद्रव लोक का अभिलाषी होता है, वह ब्रह्मरंध्र का भेदन करके इंद्रियों के साथ ही ऊपर को चला जाता है। उसके बाद अग्नि, वासर एवं शुक्ल पक्ष के अभिमानी तथा उत्तरायण के अभिमानी देवता उस जीव को ज्योतिष चक्र तक पहुंचा देते हैं। वहाँ वह आपके परायण होकर आनंद पूर्वक ध्रुव पद को प्राप्त कर लेता है। इसका कर्म यूँ है, पहले अग्नि देवता अग्नि लोक के मार्ग से जीव को वासर अभिमानी देवता के हाथ में पहुँचाते हैं। वह उत्तरायण के षण्मासाभिमानी देवता को, वह संवत्सर अभिमानी देवता को, वह देवलोक मार्ग से ले जाकर वायु देवता को, वह वायुलोक के मार्ग से सूर्य देवता को, वह आदित्य लोक के मार्ग से ले जाकर चंद्र देवता को, वह चंद्रलोक के मार्ग से विद्युत लोक को पहुंचाता है। उसके बाद जीव ध्रुव लोक के उस पार पहुंच जाता है।
उसके बाद महरलोक में सुखपूर्वक वास करता हुआ जीव जब शेष के मुख से निकली हुई अग्नि की उष्मा से संतप्त होने लगता है, तब वह आपके शरणागत होकर ब्रह्मपद अर्थात सत्यलोक को प्राप्त हो जाता है, अथवा उष्म संताप से पहले ही वह स्वेच्छानुसार वहाँ जा सकता है। इस प्रकार सत्यलोक को प्राप्त हुआ जीव ब्रह्मलोक में अथवा आपके निवास स्थान विष्णुलोक में निवास करता हुआ प्राकृत प्रलय के समय मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, अथवा स्वेच्छानुसार अपने आप में योग बल से ब्रह्मांड कटाह का भेदन करके उसके द्वारा महाप्रलय के पहले ही मुक्त हो जाता है। हे विभो, उस ब्रह्मांड के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच तत्व तथा महतत्व और प्रकृति, ये 7 आवरण है। इन आवरणों में उन आवरणों के अनुरूप स्वरूप ग्रहण द्वारा उनमें प्रवेश करके निरतिशय सुख का अनुभव करता हुआ जीव आपके अनावृत पद ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। हे जगतपते, हे श्री कृष्ण, इस प्रकार की अर्चिर आदि गति को प्राप्त हुए जीव का पुनरावर्तन नहीं होता। अतः सच्चिदानंद स्वरूप श्री गुरु वायुपुरनाथ, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं भी आपके उत्कृष्ट गुणों का कीर्तन कर रहा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इति अष्टांग योग आदि वर्णनम चतुर्थ दशकम समाप्तम। राधे कृष्णा, राधे।